दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी अपने प्लान्स को समय समय पर रिनोवेट करते आई है, चेंज करते आई है। पब्लिक की डिमांड को देखते हुए इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम अपने प्लान को चेंज कर दिया है। फिर से लोग सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्लानों की तरफ भाग रहे हैं, तो जल्दी से पूरा हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिले, इस तरीके के लोग प्लान ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने पिछले हफ्ते प्लान लॉन्च कर दिया है कि 5 साल में अच्छा खासा बेनिफिट देने वाली ऐसी पॉलिसी आज तक एलआईसी में ना आपने सुनी होगी, ना ही देखी होगी, ना कभी की होगी। दोस्तों, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा बेनिफिट और 11 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम देने वाली इनकम, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल पूर्वक जानकारी लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस प्लान का नाम क्या होगा, उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टकरानी स्टडी सेंटर। दोस्तों, चैनल पर एक रिक्वेस्ट आती है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी टेबल नंबर की, तो इसके 865 टेबल नंबर। प्लान का नाम है धन संचय। दोस्तों, नाम से ही साबित होता है कि कितना धन अर्न होगा, इसलिए इसका नाम ही धन संचय रखा गया है। बात करते हैं इसके ऑप्शंस, प्रीमियम पेमेंट्स ऑप्शन क्या क्या होने वाले हैं इसमें। दोस्तों, एक तो सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम, ये तीनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ये प्लान मार्केट से नॉन लिंकेड प्लान है, इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। लोग ये हर बार पूछते रहता है कि ये शेयर मार्केट वाली पॉलिसी तो नहीं है। दोस्तों, इसका शेयर मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। अब टर्म और पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म और पे आउट टर्म गारंटेड इनकम बेनिफिट बीआईजी के बारे में बात करें तो 10-5-5, 10-10, 10-5-5, 10-15, 10-10 एंड 15-15-15 और 5-1, 10-1 एंड 15-1, ये इस तरीके की प्लान है। जैसे आपने 5 साल पे आउट किया तो अगले 5 साल आपको वापस हर साल पैसे मिलने वाले हैं। टोटली 10 साल का टर्म हो गया। यदि आप पेमेंट 10 साल देते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म, तो पेमेंट मिलने वाला टर्म भी 10 साल का होगा, इसलिए प्लान 10-10 का है। और ऑप्शन इसमें ये भी अवेलेबल हैं कि जैसे मान लीजिए आप प्लान को 15 साल के लिए लेना चाहते हैं और 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, तो 15 साल भी इस पर ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा है 15-10-10, यदि 10 साल ले करके यदि आप 10 साल पे करते हैं तो इसमें 15 साल पे आउट का टाइम भी इसमें अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम, यदि आप मान लीजिए आप 15 साल पे आउट करते हैं तो 15 साल और आगे के 15 सालों तक आपको प्रीमियम मिलने वाला है। दूसरा, इसमें यदि आप सिंगल प्रीमियम में पैसा लगाते हैं तो वन टाइम आप इसमें पैसा लगाएंगे। 5 साल के टर्म में आपको अगले 5 साल के बाद 5 साल तक रुकना होगा। 5 साल के बाद अगले 5 साल तक आपको मिलेगा। यदि आप 10 सालों के लिए लेना चाहते हैं तो 10 साल के बाद आपको मिलेगा। वन टाइम 10 साल तक आपको पैसा मिलेगा, एक टाइम पैसा डाल देना है। यदि आप 15 साल तक पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें एक टाइम पैसा डाल के 15 साल तक आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बात करते हैं कि ऑप्शन बेनिफिट्स क्या हैं, इसके पे आउट के क्या बेनिफिट्स हैं। इन केस ऑफ रेगुलर प्रीमियम आप लेते हैं तो इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी अवेलेबल है। ऑप्शन ए में लेबल इंक्रीज बेनिफिट होगा, इनकम बेनिफिट होगा। ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग बेनिफिट होगा, इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसा आपको मिलेगा इंक्रीजिंग बेनिफिट में। इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम में यदि आप ऑप्शन सी चूज करते हैं तो इसमें प्रीमियम आपको इनकम बेनिफिट मिलेगा।
दूसरा, यदि आप सिंगल प्रीमियम मोड में एनहेंस कवर चूज करते हैं, ऑप्शन डी अगर चूज करते हैं, तो इसमें आपको सिंगल प्रीमियम एनहेंस कवर विद लेवल इंक्रीजिंग बेनिफिट, इसमें कवर भी आपका टर्म भी कवर हो जाएगा। बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ एंट्री की। यदि आप 3 साल की एज कंप्लीटेड है तो 15 साल का टर्म लिया जा सकता है। यदि 8 साल की एज हो गई है तो इसमें 10 साल का टर्म दिया जा सकता है। यदि 13 साल कंप्लीट है तो इसमें 5 साल का टर्म दिया जा सकता है। बात करते हैं मैक्सिमम एज एंट्री की। यदि आप ऑप्शन ए और बी चूज करते हैं तो उसकी मैक्सिमम एज आपकी 50 साल होनी चाहिए। यदि आप ऑप्शन सी चूज करते हैं सिंगल प्रीमियम, तो 65 साल तक की आपकी एज ली जा सकती है। यदि ऑप्शन डी अगर चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 साल की एज रखी जा सकती है। अब मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो सम एश्योर्ड की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। तो इसमें दोस्तों कंपनी ने सीधा ये रख दिया है कि 30,000 रुपया ईयरली से कम की पॉलिसी ये नहीं होगी मिनिमम सम एश्योर्ड। तो 30,000 रुपये सालाना यदि आप जमा करते हैं तो 5 साल तक 1.5 लाख रुपये आसपास आपको जमा करने पड़ते हैं। इसमें वही मिलने वाली रकम लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 60,000 के आसपास मिलती है दोस्तों। वैसे 35,000 या 33 से 35,000 के बीच में आपको वापस मिलेगा हर साल, और ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रहेगा। यदि आप इसमें सम एश्योर्ड अगर 2 लाख का अगर सिंगल प्रीमियम में लगाना पैसा चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपये लगाना ही होगा। 2 लाख से कम आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। और मैक्सिमम यदि की कोई भी लिमिट नहीं है। मिलने वाली राशि दोस्तों इसमें टर्म के हिसाब से है। कौन से मिनिमम जो मिलेगा आपको रिटर्नेबल वैल्यू होगी वो 5% होगी, उससे अधिक हो सकती है। एनुअलाइज की अगर बात करें तो आपको 11 टाइम उसका एनुअलाइज इनकम आपको मिलेगी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्लान कंपनी ने ला के दिया है ताकि लोगों को शॉर्ट टर्म के प्लान मिल सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा LIC में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और बैंकों की स्थिति को जानते हुए बैंक को जिस प्रकार से प्लान लेकर आते हैं तो वहाँ पर उतना हम कह नहीं सकते कि कितना पैसे की आपकी श्योरिटी होगी। दोस्तों सभी लोगों को आज इस समय जानकारी का अभाव होने के तहत बैंकों में आपके पैसे की कितनी श्योरिटी होगी वो आप एक बार इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बैंकों के बारे में जिस प्रकार से भारत सरकार उसको निजीकरण के बारे में बात कर रही है। एक SBI को छोड़ करके सारे नेशनलाइज बैंकों को उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि उस समय यदि निजीकरण हो जाता है या प्राइवेट हाथों में बैंक चले जाते हैं या कोई भी बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित करता है तो आपके पैसे का क्या होगा ये सरकार और ऊपर वाले की सिवाय कोई नहीं जान सकता है दोस्तों। यदि आपके बैंक का इंश्योरेंस कोई इंश्योरेंस नहीं होता है तो आपके बैंक में आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकता पैसा। तो यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें दोस्तों, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इस प्लान को पहुंचाएं ताकि सभी लोगों को टर्म भी मिल सके और एक अच्छी इनकम बेनिफिट भी मिल सके। इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC दे रही है और इसमें टर्म भी कवर कर रही है। ऐसा प्लान अभी तक कभी आया भी नहीं है। शायद ही बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं कि LIC इस प्लान को चला पाएगी या चलाएगी, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न वाले प्लान्स इतने लॉन्ग टर्म तक चलते नहीं हैं और एक शॉर्ट टर्म प्लान भी है। मार्केट को देखते हुए भारत और जो भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अपने कंपनी में बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान ला दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट करवाएं। एक शेयर से किसी का कुछ नहीं जाता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है यदि आप लोग कमेंट करते हैं या फिर दूसरों को शेयर करते हैं। अच्छा होता है किसी के भलाई के तरीके से लिया गया निर्णय भला ही होता है, अंत भले का सो भला। तो दोस्तों एक अच्छे नियत के साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।